जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो जॉइंट फैमिली की ही दिक्कत समझ सकते हैं ना। और जो सिंगल रहते हैं वो सिंगल लोगों की दिक्कत समझ सकते हैं। सिंगल लोग उस डीप लेवल तक जॉइंट फैमिली के लोगों की तकलीफ़ें नहीं समझ सकते, राइट, जब तक वो नज़दीक से उन्हें देखे ना क्या क्या दिक्कत है ना। और जॉइंट फैमिली वाले सिंगल फैमिली की दिक्कत नहीं समझ सकते उस डीप लेवल तक, जब तक उसके सिचुएशन में रह के वो सब चीज़ ना झेले हों। कॉलेज में मेरी एक सीनियर थी, वो हमेशा ना अपना रोना रोया करती थी। उसके बड़े भाई, उसका छोटा भाई, घर में सब लोग थे हेल्प करने के लिए, फिर भी वो अपने दोस्तों से हेल्प लिया करती थी और कहती थी मुझसे नहीं होता, मेरे घर में तो कोई हेल्प करने वाला है ही नहीं, मतलब कैसे होगा, नहीं होगा। जबकि उनके भाई थे, अपने भाइयों से मदद नहीं लिया करती थी और हमेशा रोना रोया करती थी। वहीं मैं हमेशा सिंगल, खुद से ही, वो नोट्स भी बनवाना होता था किसी और से बनवाते थे, कुछ भी पढ़ना लिखना हो तो भी, और मैं सिंगल सब संभाला करती थी। पता नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है, आसपास इतनी मदद मिलती है ना, फिर भी लोग रोना रोया करते हैं अपना। मेरे रिलेटिव में थे कुछ लोग, तो 4 भाई बहन थे, 2 भाई और 2 बहन। तो बहन हमेशा कॉम्प्लेन करती थी कि मैं तो अकेले रहती हूँ, मैं ये संभालती हूँ वो संभालती हूँ, राइट, मुझसे नहीं होता। मैं एक बहन जॉब करती थी, तो वो कहते थे कि मैं जॉब करती हूँ, मुझे ये दिक्कत होती वो दिक्कत होती, मैं अकेले हूँ, ये वो। तो मैंने सुनते सुनते कहा कि सुनो, तुम्हारा भाई तुम्हें पहुँचाने जाता है, आधा से अधिक मदद वही करता है, फिर भी तुम रोना रोती हो। मैं तो अकेले हूँ, मुझे तो इतना हेल्प भी नहीं मिलता, फिर भी आज तक मैंने सिचुएशन खुद हैंडल किया है। चलो, उसकी माँ की स्टोरी सुनाती हूँ। वो, उनके बेटे थे, बेटियाँ थी, सब लोग मदद करते थे, फिर भी रोना रोती थी कि मुझसे तो काम पार नहीं लगता है, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। फिर भी वो मतलब हमेशा यही राग आलापते रहती थी। जबकि बेटी खाना बनाने में मदद करती थी, बेटे लोग मदद करते थे, फिर भी वो राग लापती थी। उनकी माँ, मतलब उनकी माँ, बूढ़ी माँ कहती थी, मैं जब पापा मेरी माँ दीदी की थी तो आई थी, तो बोलती थी मेरी बेटी से तो पार ही नहीं लगता है, बिना मदद के ही बीमार रहती, ये रहती वो रहती है, सब राग लापती थी। पर मेरी माँ वहीं अकेले शहर में रह के मुझे संभाला। और पता है, सिचुएशन सब हैंडल करती थी अकेले, पर मेरी माँ कोई शिकायत कभी नहीं की। पर ये लोग, इनके बेटे बेटी इतने मदद करने वाले, फिर भी रोना रोया करती थी, मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है। तो मैंने कहा मेरी माँ तो अकेले सब संभाली, और तुम लोग भाई बहन इतने हो, अपनी माँ की मदद करते हो, फिर भी तुम्हारी माँ से पार नहीं लगता ना कुछ भी। तो सोचो मेरी माँ ने कैसे अकेले संभाले होंगे। हर कोई अपने दुख से दुखी है और दूसरे के सुख से। पता है, हर वक्त लोग अपना अलापते अलापते हैं, मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत, पर कोई किसी का तकलीफ नहीं समझ पाता है। और कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, जिसे जितना मिलता है ना वो उतना और चाहत रखता है, जिसे जितनी मदद मिलती है ना वो और चाहता है कि मुझे मदद मिले। किसी को कुछ कहना और ताने मारना बहुत ही आसान होता है, पर उस जगह रह के उसकी तरह सिचुएशन संभालना बहुत मुश्किल होता है। लोग ये तो देखते हैं कि सामने वाले के पास पैसा बहुत है, वो इकलौता है, ये इकलौती है तो बहुत खुश होगा, पर शायद लोग ये जानना भूल जाते हैं कि उसकी हंसी क्या रियल है या फेक है, या खुद को
प्रोटेक्ट कर रहा है लोगों के सामने, मुखौटे पहने हुए, रियल सेल्फ नहीं दिखा रहा। ये लोग कभी जानने की कोशिश नहीं करते क्या इस खुशी के पीछे क्या उसने लाखों तकलीफ़ें सही। नहीं, लोगों को आपकी तकलीफ़ों से कोई मतलब नहीं होता, आपकी खुशी उससे लोग जला करते हैं। पर तकलीफ़ जो आपने झेली वो तो आपको पता है। एक अपाहिज ही समझ सकता है कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है। एक अपाहिज की तकलीफ समझ सकता है। एक बिजनेसमैन की बातों को समझ सकता है। एक डॉक्टर की ही बातों को समझ सकता है। एक लॉयर एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। जिन्हें बहन नहीं है, देखो जो दो भाई हैं ना, और जिन्हें बहन नहीं है, वो बहन की दिक्कत नहीं समझ सकते। बहन वालों को कितनी दिक्कतें होती हैं, बेटी वालों की तकलीफ़ों को नहीं समझ सकते। पता है, क्योंकि सेम लेवल के नहीं है। अक्सर देखा होगा डॉरी के लिए डिमांड करते हैं, राइट। लोग कहते हैं मुझे इतने पैसे चाहिए, उतने पैसे चाहिए। हाँ, कहते हैं ना लोग अक्सर। मैंने अपनी बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, तो इतने साल खर्च किए। अरे भीख मांगने के लिए किए थे क्या? अपने बेटे को पढ़ाया तो भीख मांगने के लिए पढ़ाया, तो अपने लिए पढ़ाया ना अपने बेटे को, दूसरों के लिए नहीं पढ़ाया। और यही चीज़ अगर बेटी वाले बोले कि हमने पढ़ाया, हमें भी दहेज चाहिए, तो कैसा लगेगा? क्योंकि उनके पास बेटी नहीं है, उन्होंने अपनी बेटियों के पढ़ाई पे पैसे खर्च नहीं किए हैं, तो कहाँ से जानेंगे कि कितने खर्चे होते हैं। लड़कियों के इतने सारे ड्रेसेज होते हैं, हाँ, बहुत सारे न्यू डिजाइन के निकल, और लड़के लोगों के उतने सारे नहीं होते। लड़कियों के मुकाबले होते हैं, पर लड़कियों के मुकाबले उतने नहीं होते। खर्च लड़कों से ज़्यादा लड़कियों पे होते हैं। और एक एग्जांपल और आपको मैं बताती हूँ। मेरी शादी फिक्स हुई एक डॉक्टर से, राइट। वो दो भाई थे, उनकी बहन नहीं थी, और उनके फादर ने उनकी परवरिश ऐसे की थी कि अपनी चचेरी बहन की भी शादियों में जाने नहीं देते थे। और उसे समझ में नहीं आता था कि लड़कियों को क्या क्या फेस करना पड़ता है। वो मतलब शादी से पहले बात करने का था, शादी लगभग फिक्स हो गई थी, तो उस समय बात हमारी हुई। और फिर वो समझ ही नहीं पा रहे थे। और मैंने एक दिन सवाल पूछा, क्या आप किसी की बेटी, अपने दोस्त की बहन की शादियों में नहीं गए? क्या आप रिलेटिव की बहन की शादियों में नहीं गए? दोस्त की बहन की शादी में नहीं गए? क्या उसका शादी फिक्स होने वक्त आप नहीं गए? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं गया। तो मैं उन्हें जवाब दी, इसीलिए तो आप मेरी दिक्कत नहीं समझ पा रहे, क्योंकि जब भी मैं कुछ बोलती ना, तो मेरी सिचुएशन को नहीं समझ पाते। एंड देन एंड देयर उन्हें उनकी बात माननी चाहिए, ये उनका कहना था। क्योंकि वो घर पे रहे नहीं थे, बाहर ही पढ़ते लिखते रहे, और वो गांव में रहे, शहर में नहीं रहे। उनके माँ पापा शहर में नहीं रहे, तो उनके माँ पापा सिचुएशन नहीं समझ सकते थे। क्योंकि गांव में तो आपके क्या कहते हैं, पटीदार कहा जाता है ना, अब समझ जाना, हमारे यहाँ पटीदार ही कहा जाता है। तो पटीदार लोग रहते हैं, कुछ भी होता है तो गांव में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, राइट। शहर में तो लोग सेपरेट रहते हैं, है ना। तो गांव का अलग सिचुएशन है। आसपास पूरा गांव में बहुत कम जनसंख्या रहती है, और शहर में तो बहुत रहते हैं। तो गांव में तो लोग आपकी हेल्प के लिए आ ही जाते हैं, मदद के लिए। तो गांव में आपके पटीदार आपके आसपास हैं, तो आप अपने बेटे के बिना और बेटी के बिना रह सकते हैं। अगर उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेज दिए तो आपके साथ इतने लोग सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन शहर में रहने वाले तो अकेले पड़ जाते हैं, राइट।
वो अपनी बेटी को अगर भेजते हैं बाहर तो अकेले पड़ जाते हैं। नहीं, जिनका अकेले पड़ जाते हैं उनके घर में तो नहीं रहता। और गांव में होता है कि एक ही आंगन में बहुत सारे लोगों का घर रहता है। और जब मेरी उनसे शादी फिक्स हुई तो वो कोई बात नहीं समझ पा रहे थे। कोई भी दिक्कत होती मैं समझाती, फिर भी नहीं समझ पा रहे थे। उनके फादर ने कहा मेरे फादर से कि आपकी बेटी कभी शादी के बाद कभी वापस आप लोग के पास कभी जाएगी तो नहीं। एक बार आ जाएगी तो फिर कभी वापस जाएगी तो नहीं। ये चीज़ एक बेटी वालों को बहुत हर्ट करेगा कि बेटी बोझ नहीं है। उन्होंने शर्त रखी थी, कभी आपकी बेटी वापस नहीं जाएगी आपके यहाँ, आपसे मिलने नहीं जाएगी। उसके बाद क्योंकि उन्हें बेटी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बेटी को विदा नहीं किया था और किसी अपने भाई के भी बेटी को गोद नहीं लिया था, या फिर वो जिम्मेदारी नहीं लिया। और इनको जिनका मेरे लिए रिश्ता आया था, क्योंकि उनकी बहन नहीं थी तो वो क्या समझेंगे कि एक बहन को बाहर नौकरी करवाने में कितनी दिक्कत होती है, दिन रात कितना टेंशन होता है, उसकी सेफ्टी को लेके, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरा करने में कितनी खुशी होती है। बेटियां क्या होती हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, उन्हें पता ही नहीं था। और उसके बाद इस रिश्ते को मैंने तोड़ दिया। जो लोग नौकरी करते हैं वो लोग नौकरी करने वाले की तकलीफ समझते हैं। नौकरी करने वाली लेडी लोगों को क्या दिक्कतें आती है वो एक नौकरी करने वाली लेडी ही समझ सकती है। पर जो गांव में रहती है ना, वो नहीं समझ पाएगी। उन्हें लगेगा ये आसान है, पर आसान होता नहीं है इतना। तो सिचुएशन सेम लेवल में रहेगा तभी तो सिचुएशन समझेगा, है ना। अनाथ को ही समझेगा। जिसने माँ पापा का दुलार नहीं समझा वही एक दूसरे को समझेगा कि क्या होता है माँ का प्यार। जिसे माँ बाप का प्यार नहीं मिला वो समझता है क्या होता है। वो लोग तरसते हैं पर और कोई नहीं समझ सकता। तो ये थोड़ी बहुत मेरी ये स्टोरी थी जो मैं आप लोग से कही। मैं शायद अपनी स्टोरी आप लोग से शेयर नहीं करती, लेकिन मैंने सोचा कि ये मेरी सारी स्टोरी आप लोग को हिम्मत देगी आगे बढ़ने के लिए और सही डिसीजन लेने के लिए। ओके गाइस।